जो क्रिया योग है, जिसको यज्ञ कहा गया प्राचीन भारतीय संस्कृति में, ये सर्वोच्च मंत्र है। जितने भी प्रकार के मंत्र हुए हैं या होंगे, सबको मिला लीजिए, जिसको महामंत्र कहते हैं, वो क्रिया योग ध्यान है। अच्छी तरह से याद रखिए कि जब 1994 में कनाडा में गया था पहली बार, कनाडा अमेरिका हमारा जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लगता था सब घूमा हुआ है, लेकिन हमारे गुरुदेव की प्लानिंग इन लोगों का था, हमको जबरदस्ती जाना पड़ा। 1952 से लगातार वहाँ से डिमांड आती रही कि 1 वीक के लिए आ जाइए। कोई कनाडा के यहाँ ठीक हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी प्रचार हुआ था, लेकिन यहाँ बहुत बिजी थे हम, कॉलेजेस में, विलेजेस में, कोई जाने का फुर्सत ही नहीं थी। मैं अवॉइड करता रहा। तो 94 में ऐसा कुछ हुआ, खूब बरसात हुई, हमारा आना जाना बंद। तब एक अच्छा चलो चलते हैं कनाडा। वो सितंबर का महीना था। मैं गया, वहाँ जाने के बाद डिमांड हुई कि हमको मंत्र दे दीजिए, हमको दीक्षा दे दीजिए। हमारे क्लास में लोग आते थे, क्यों आते थे? आते सो जाते थे। अरे कोई इंडिया से आया है, वो सबको सुला देता है। सब सोने के लिए आते थे, वहाँ तो सो जाते हैं, बड़ी नींद आती थी, बड़ा आराम मिलता है। तो अंग्रेज भी आते थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, हम हिंदी में ही क्लास लेते थे, अंग्रेजी आती नहीं थी। तो फिर लाड़ी माँ से कुछ ऐसी कृपा हुई कि अंग्रेजी आ गई। तो याद रखिए, सब कहते थे मंत्र दीजिए, तो मंत्र में लोग कैसे प्रचार किए हैं देने का। अब किसी की भी निंदा ना करिए, जिसने जो मंत्र दिया सब ठीक है। किसी ने कहा ओम का जप करिए माला से, ठीक है। किसी ने कहा ओम का कीर्तन करिए, ये भी ठीक है। हरे राम हरे कृष्णा, ये भी ठीक है। राधे श्याम ये भी ठीक है। राधे राधे कहते रहिए, कृष्णा चले आएंगे, ये भी ठीक है। फिर जितने प्रकार की, चाहे गायत्री मंत्र हो, कुछ भी हो, कुछ और मंत्र चले जिसको भावातीत कहते हैं, जिसमें कोई भाव नहीं आता है। जब बिना भाव के किसी शब्द को आप बार बार कहिए और बिना भाव के भी जुड़ जाइए, तब भावातीत हो जाते हैं, भाव के अतीत हो जाते हैं। कुछ समय के लिए कारण जगत के भी ऊपर चले जाते हैं। कारण जगत को भाव जगत कहते हैं। तो ये भावातीत ध्यान है, ट्रांसेंडेंटल जो कॉन्सेप्ट है। पता चला कि हमको भाई अब भावातीत करना है, ठीक है। तो हम एक मंत्र देते हैं, आप बिल्कुल उसको कहिए, श्वास अनुभव करिए, तब भी जपते रहिए, और हमेशा बैठ कर के आधा घंटा बस उसी को याद करिए, उसी को गुनगुनाइए, उसी को कहिए। क्या मंत्र भाई? ठीक है, कहिए, टिक 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 टिक। अरे ये कौन सा मंत्र है? इसमें कोई भाव नहीं है ना, लेकिन कहिए इसको, तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। कोई कहे भाई ये नहीं, ये कहिए, टिक टिक पिक पिक दोनों कहिए, बड़ी शांति मिलेगी। इसमें कोई भाव नहीं है। जिसने जो भी बताया है, किसी की निंदा ना करिए। किसी की निंदा किए तो क्रिया योग आएगा नहीं। तो आइए अब मंत्र के बारे में समझते हैं। मंत्र क्या होता है? मंत्र में देखिए, माँ है, ऊपर बिंदी है। माँ किसको कहते हैं? माँ जो अक्षर है, ये प्रेजेंट करता है। कोई रचना छोटी से छोटी हो और बड़ी से बड़ी हो। छोटी और बड़ी दोनों को लीजिए, किसी को छोड़िए मत। जैसे बीज है, बीज और वृक्ष। बीज के अंदर वृक्ष होगा, वृक्ष के अंदर बीज होगा, ये मानिए। आप बीज खा रहे हैं, पूरा वृक्ष ही खा रहे हैं। आप वृक्ष का कोई भी अंश ले रहे हैं, पत्ता है, फूल है, उसकी छाल है, जड़ है, तो उसके प्रत्येक कोशिका में पूरा वृक्ष है और अनगिनत बीज भी है। जब आप ये सोचे, प्रतिक्षण हम न्यूनतम के साथ हैं और विराटतम के साथ हैं, और दोनों के साथ रहेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, तब हम अभ्यास कर रहे हैं माँ का। और इसमें लगातार रहने को
माँ के ऊपर बिंदी, ये बिंदी बताता है कंटिन्यूटी, लगातार। जब ऐसा आप करेंगे तो त्र मिलेगा। त्र कहते हैं त्राण। त्राण कहते कष्ट से मुक्ति। संपूर्ण कष्ट से मुक्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य। कैवल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या? सबसे जुड़ना। इसको क्या कहते हैं? इसी को माँ कहते हैं। तो सबसे जुड़ने की निरंतर क्रिया में बने रहिए और फिर देखिएगा आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसी को कहते हैं मंत्र। तो कैसे सबसे जुड़े? बड़ा दिक्कत है। टाइगर है, कोबरा है, क्रोकोडाइल है, विष है, ठीक है। आइए फिर अपने पर आइए। जो अपना स्वरूप है ये 24 तत्वों का संयुक्त रूप है। 24 तत्व में ये देखिए चित्त है। ये चित्त कहाँ से आया है? ये चित्त से। चित्त क्या है? परब्रह्म, निराकार परब्रह्म से चित्त। और चित्त जब आया, इसी के बाद जीव भाव प्रकट हुआ, जिसको कहते हैं ईगो। ईगो प्रकट हुआ, फिर बुद्धि प्रकट हुई, फिर मन प्रकट हुआ। तो चित्त, जीव भाव, इसी जीव भाव को अहंकार कहते हैं। अहंकार, चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, ये 4। फिर यहां से प्रकट हुआ 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 स्थूल तत्व, आकाश, वायु, जल, अग्नि, सब मिला के 24 तत्व हैं। तब पैर की उंगली से सिर तक संपूर्ण अनुभूति में बने रहिए। आप माँ के साथ हैं। आप न्यूनतम से विशालतम के साथ एक साथ हैं। फिर आप देखेंगे सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। इसी को मंत्र कहते हैं। कि मंत्र कहाँ मिलेगा? क्रिया योग का अभ्यास। क्रिया का अभ्यास क्या है? इसी को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ क्या है? होली साइंस में देखिए, प्रोसीजर, टेक्निक। क्रिया योग क्या है? प्रोसीजर। चैप्टर 3 टेक्निक में तपस, स्वाध्याय, ब्रह्म निधान, यज्ञ। जो प्राचीन काल का यज्ञ है वही वर्तमान का क्रिया योग है। महातार बाबा ने यज्ञ के स्थान पर क्रिया योग लिखा। ये जो क्रिया योग है, यज्ञ है, ये है क्या? उसी का अभ्यास तो कर रहे हैं। उसमें क्या है? जो पहला सूत्र है इसका, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। गॉस्पेल, वेद, चैप्टर नंबर 1, परब्रह्म, सत एलिमेंट, रियल सब्सटेंस इज ऑल इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ दिखता है परब्रह्म ही सब रूपों में है। इसी को मान लीजिए। तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं निराकार परब्रह्म इस रूप में है। इसको मान लेने पर हुआ क्या कि हम माँ से जुड़ गए। और लगातार इसको माने रखिए, इसमें एकाग्रता बनाए रखिए। ठीक है, जुड़ गए, तब क्या होगा? त्राण होगा। त्राण क्या है? सब कष्टों से मुक्ति। इसी को कैवल्य कहते हैं, यूनिफिकेशन। चलो, ये सब अब फैल रहा है। पहले क्यों नहीं फैला था क्रिया योग? क्योंकि वर्तमान समय ये द्वापर युग का 322वां वर्ष है। ये आरोही द्वापर युग है। आरोही द्वापर युग क्या होता है? युग का आरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कहते डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारा ज्ञान लगातार घटता जाता है। सत्य काल में, सतयुग में ज्ञान बहुत तेज, त्रेता में कम, द्वापर में कम, कली में एकदम कम। फिर ज्ञान का आरोही क्रम, असेंडिंग, कली का बढ़ता हुआ आरोही, द्वापर का आरोही, त्रेता का आरोही, फिर सत्य काल का आरोही। देखिए, वर्तमान में आरोही द्वापर का 322वां वर्ष है। इससे आध्यात्मिकता का विकास हो रहा है। अब 322वां वर्ष द्वापर का है। इसको कैसे समझे? 1600 ईस्वी में कलिकाल बीत गया। आप होली साइंस पढ़िएगा, मिलेगा। तो युग का कॉन्सेप्ट जो स्वामी तेश्वर गिरि ने दिया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया को। सब लोगों ने घड़ी बनाया, सेकंड, मिनट, घंटा, ठीक है, दिन,
सप्ताह, महीना, वर्ष, इसके अलावा तो कुछ बना नहीं। नैनो, पीको, सेकंड, ये सब तो बनाए, लेकिन समय का विराट रूप किसी ने नहीं दिया। तो समय का विराट रूप जिसको समुद्र कहते हैं, ज्ञानावतार स्वामी तेजस्वी गिरि ने प्रकट किया। इनका इस ज्ञान का, एक ज्ञान का कंट्रीब्यूशन ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो स्वामी तेजस्वी गिरि ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1600 ईस्वी में कलिकाल बीत गया, द्वापर शुरू हुआ। तो द्वापर किससे मिलेगा? द्वापर होगा तो किसी से मिलेगा ना। तो कल द्वापर से मिलता है और कल से मिलता है। मान ली कि ये कलिकाल का ये डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ से शुरू हुआ, कल का ये असेंडिंग ऑर्डर यहाँ शुरू हुआ। तो कल ये कल से मिल रहा है, लेकिन कल यहाँ के द्वापर से मिल रहा है। यहाँ का कल यहाँ के द्वापर से मिलेगा। जब ये कल काल ये द्वापर से मिलता है तो 100 ईयर्स, ये मिलियन 100 वर्ष का होता है। इसे 100 वर्ष को ज्ञान कहते हैं, शक्ति कहते हैं, शांति कहते हैं, धन कहते हैं। तो कल काल जब मिलता है द्वापर से तो 100 वर्ष के साथ संधि करता है। 100 वर्ष दे करके मिलता है। अपना 100 वर्ष दिया, ठीक है। अब द्वापर क्या करेगा? जब द्वापर मिलेगा कल से तो 200 वर्ष देता है। तो 1600 से 1700 ईस्वी तक कल मिला, द्वापर से 100 वर्ष का संधि काल। फिर द्वापर मिला कल से 1700 से 1900, 200 वर्ष। तो द्वापर 200 वर्ष से क्यों मिलता है? क्योंकि जब आप ज़्यादा ज्ञानी होंगे, किसी से मिलेंगे तो ज़्यादा ज्ञान देंगे ना। हम कम ज्ञानी हैं, किसी से मिलेंगे तो कम ज्ञान देंगे हम। तो कल काल में ज्ञान कम, द्वापर से मिलेगा जो 100 वर्ष से ज्ञान का प्रतीक है। तो द्वापर से मिला कम ज्ञानी के साथ, और द्वापर में ज्ञान अधिक, तो कल से मिलेगा ज़्यादा ज्ञान के साथ, तो 200 वर्ष। इस तरह से 1900 ईस्वी के बाद शुद्ध द्वापर युग लगा। इस समय 2022 एडी चल रहा है, यानी द्वापर का 322वां वर्ष। इसे सब मानो अब आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ रही है। और जो क्रिया को पकड़ लिया, मोटे हेडलाइन में लिख ले, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। शारीरिक बीमारियां, मानसिक चिंता, अज्ञानता, अभाव नहीं होगा। ये मंत्र के बारे में जो हम आपको बताए, ये जो लोग समझ रहे हैं, ये द्वापर युग की महिमा है। त्रेता में इसी मंत्र के बारे में और अच्छी तरह समझेंगे। त्रेता युग शुरू होगा 4100 ईस्वी के बाद। सतयुग में और अच्छी तरह समझेंगे, वो शुरू होगा 7700 ईस्वी के बाद। इससे सभी मानव अब आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिसने निश्चय कर लिया है हम क्रिया योग से लगातार जुड़ते जाएंगे। याद रखिए, उसके धीरे धीरे जितने भी मायावी अंधकार हैं, जितनी भी अज्ञानता है, कष्ट है, धीरे धीरे ऐसे खत्म होने लगेंगे जैसे एक बालू का ढूंढा लगाइए और आपके पास फावड़ा हो, धीरे धीरे बालू खिसकाते रहिए। एक दिन आप प्लेन कर देंगे, वहाँ बालू नहीं मिलेगी। ऐसे होगा, 100% गारंटी है। तो आपको मौका है, यहाँ बनाया गया घर आपके लिए। आइए, रहिए, क्रिया योग सीखिए, फिर जाइए जहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ घर है। आके जब देखिए कि ध्यान कम होने लगा, फिर आ जाइए 2-4 दिन के लिए, फिर जाइए। ये आध्यात्मिक अतिथिशाला है, ये आश्रम। ये है जो मंत्र के बारे में। तो वास्तविक क्या चीज समझ में आई? जो क्रिया योग है, जिसको यज्ञ कहा गया प्राचीन भारतीय संस्कृति में, ये सर्वोच्च मंत्र है। जितने भी प्रकार के मंत्र हुए हैं या हैं या होंगे, सबको मिला लीजिए। जिसको महामंत्र कहते हैं, वो क्रिया योग ध्यान है। हे परब्रह्म, सर्वव्यापी स्पिरिट, निराकार परब्रह्म,
आप ही सब रूपों में प्रकाशित हैं। इस सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करते हुए स्वीकार करें, हम परब्रह्म के साथ हैं।